जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज हम बात करेंगे 14 जून की। एंड आई नो दैट बहुत सारे लोगों के लिए 14 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई 13 जून को ऑलरेडी डेविल और लॉस की एनर्जी आई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ध्यान रखा होगा और आप पॉजिटिव एनर्जी में रहे होंगे। और लेट्स सी 14 जून जो है वो हम सबके लिए कैसे रहने वाली है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो 14 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। 14 जून 2023, राधे कृष्णा। 14 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है। 14 जून 2023, 14 जून 2023, 14 जून की एनर्जी। ओके, आप देख लेते हैं। और सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर 14 जून का आया है वो टावर का कार्ड आया है। ओके, सो लेट्स सी 14 जून की एनर्जी भारत के लिए कैसे रहने वाली है, हमारे देश के लिए। 14 जून की एनर्जी हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए कैसे रहने वाली है। ओके, और 14 जून की एनर्जी विश्व के लिए कैसे रहने वाली है। ओके, सो विश्व में तो काफ़ी गिरना पटकना हो रहा है ऐसा लगता है। ओके, लेट्स सी। और 14 जून की एनर्जी में गाइडेंस क्या है हम सब के लिए। तो गाइडेंस 14 जून की गाइडेंस क्या है हम सब के लिए 14 जून। ओके, सो हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए गाइडेंस के। और अब देखते हैं 14 जून की एनर्जी क्या क्या लेकर आने वाली है। सबसे पहला तो मुझे यहाँ पर टावर कार्ड दिख रहा है। और टावर कार्ड में अगर आप देखें तो कुछ लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। वेरी गुड। टावर कार्ड में कुछ लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। एक टावर जो है वो उस पर बिजली गिरी है। एक पर्सन जो है वो ऊपर से ही गिर रही है और 2 लोग जो यहाँ से छुप के निकलने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। तो सबसे पहले तो टावर कार्ड सडन चेंज की एनर्जी बताता है, सडन मूवमेंट की एनर्जी बताता है, सडन इवेंट्स की एनर्जी बताता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पकड़े जाने की एनर्जी है, विच मीन्स दैट अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो आपको इमीडिएटली स्टॉप कर लेना चाहिए। और आज के दिन में तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप ना करें, बिकॉज़ अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है या उसका नुकसान भी देखना पड़ सकता है। दूसरा, डेविल एनर्जी टावर के साथ ही। और मैंने बोला कि 13 और 14 की एनर्जी बहुत सिमिलर होने वाली है क्योंकि बहुत लोगों को बहुत अलग तरह से इम्पैक्ट करता है 13 जून और 14 जून बिकॉज ऑफ सुशांत। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 लोग पकड़े गए हैं और उनको डेविल ने अपने कब्जे में ले लिया है, या डेविल के कब्जे में 2 लोग थे वो पकड़े गए हैं। तो लेट्स सी आगे के कार्ड्स क्या आते हैं। एंड देन मुझे पता है मैंने इसको पर्सनल लाइफ के लिए भी इंटरप्रेट करना है, पर एज एंड हाउ इट इज़ कमिंग मैं आई एम पुटिंग अक्रॉस टू यू गाइस। सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट कार्ड फिर से कल की एनर्जी वाला कार्ड ही फ्लो हुआ है जो कल एनर्जी थी, विच इज़ 5 ऑफ कप्स। एंड इट इज़ डेफिनेटली अ लॉस टू डेविल। नेगेटिव एनर्जीज़ को किसी तरह का लॉस होने वाला है इस दिन, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं इस दिन। और इफ़ यू सी तो वो दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर वो अब कंप्लीट कंट्रोल में खड़ा है और फुल स्ट्रेंथ में खड़ा है। उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैसेंजर्स उसके पास हैं। और 10 ऑफ कप्स है, जहाँ पर पानी से कछुए बाहर आ गए हैं, फिश जंप कर रही है, फैमिली साथ में है और एक हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो मुझे लगता है अगेन यहाँ पर 2 तरह की चीज़ों में डिवाइडेड होगा, लोग 2 तरह की एनर्जीज में डिवाइडेड होंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव एनर्जी में ना जाएं, आप नेगेटिविटी में ना जाएं, आप लॉस के बारे में ना सोचें, आप कौन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ के बारे में ना सोचें। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा चेंज हो सकता है जो सडन हो, जो थोड़ी सी चैलेंज लेकर आए या थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आए। डाइट का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत हैवी हो डाइजेस्ट करने में उसको ना खाएँ। अगर कुछ पिएँ, कहीं बाहर जाएँ और कहीं कुछ पिए तो थोड़ा सा केयरफुल रहें उस चीज़ को लेकर। अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं अवॉइड करें 14 जून को। अगर किसी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में भी जाएंगे तो किसी उसमें जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें कि आप किसका साथ दे रहे हैं, सही का या गलत का। क्योंकि मुझे एनर्जी लग रही है जहाँ पर अननोइंगली आप गलत का साथ दे रहे हों। तो 2 सेट में लोग डिवाइडेड होने वाले हैं इस दिन और आपको ध्यान रखना है कि आप सही के साइड में हो। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना
करना, खुद की एनर्जी में ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करना, अपना ग्राउंड जो है उसमें स्टैंड करना, अपने आप में फर्म रहना, अपने डिसीजंस में फर्म रहना, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है 14 जून को। और साथ में मैं एक और चीज़ बोलूँगी, क्योंकि कोई सडन चेंज है, ये नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है कहीं, या कोई सडन सिचुएशन है जहाँ पर जो कहीं पे फेस करनी पड़ सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉस जो है टोटल लॉस नहीं होगा। आपको भी ऐसा हो सकता है कि लालच में अगर आपने कुछ किया है तो वो लालच जो है वो महंगा पड़े इस दिन, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 13-14 जून दोनों की एनर्जी है जो बोलती है कि आपको केयरफुल रहना है। डेविल एनर्जी और डिवाइन एनर्जी दोनों इक्वली पावरफुली अवेलेबल होंगे, और आपका ध्यान जो है वो किस तरफ है पे डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जीज जो हैं किस तरफ जा रही हैं। और यहाँ ये एनर्जी जो है ना, ये कई बार somebody गेटिंग कॉट राइट, तो ये कई बार क्योंकि डेविल एनर्जी है तो ये कई बार कुछ ऐसा करने की एनर्जी भी होती है जो आपको आइडली नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको आइडली नहीं होना चाहिए। रंगे हाथों पकड़े जाना जिसको बोलते हैं ना, वो एनर्जी भी होती है ये। बट देन अगेन अगर कुछ ऐसा होता भी है तो भी इट इज़ नॉट अ लॉस एनर्जी, बिकॉज लास्ट में 7 ऑफ वंस है, जहाँ पर अगर आप अपना स्टैंड क्लियर रखते हो, अपना ग्राउंड स्टैंड करते हो, अपनी एनर्जी सही रखते हो, अपने डिसीजंस पे कायम रहते हो, तो देयर इज़ अ हैप्पी होम एनर्जी फॉर यू। ओके, नाउ अब लेट्स सी कि इंडिया के लिए कैसी एनर्जी है। तो इंडिया में पहला कार्ड जो है वो 3 ऑफ वंस का कार्ड आया है, गॉड ऑफ होप, और ये बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, हेल्प विद ग्रेट वर्क्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्सिटीज। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज इट्स द एनर्जी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, राइट, क्रिएटिंग समथिंग। और अगर आप देखें तो वो अपने ही पंखों से अपनी आंखें जो है उसने बंद की हैं और हाथ खुले रखे हुए हैं, पैर भी उसके ब्लॉक्ड है, तो वो चल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, आगे नहीं जा सकती है, लेकिन उसको उम्मीद है कि कुछ अच्छा है, इसीलिए हाथ आगे है। तो यहाँ पर लिटरली एक नई एनर्जी की बिगिनिंग जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, जो किसी तरह की होप लेकर आएगी, या किसी तरह शिप्स कमिंग इन की एनर्जी। आपको ऐसी उम्मीद होगी कि इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है, या इंडिया में कुछ बेहतर हो रहा है, और एनर्जीज जो हैं कुछ अच्छे से काम कर रही हैं, या किसी चीज़ का अच्छा आउटकम निकल रहा है। क्योंकि दूसरी भी 9 ऑफ कप की एनर्जी है, गॉड ऑफ काइंडेस्ट गिवर, और वो बोलता है हीलिंग, प्रिजर्व्स हेल्थ एंड क्योर्स डिजीज़, और ये वर्ल्ड के लिए भी कार्ड आया है। और अगर मैं इसको देखूं तो मुझे दोनों चीज़ों में ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आंख बंद की है और कोई भाग रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको देखा नहीं गया। तो इंडिया के लिए ना 2 तरह की एनर्जी है, एक कुछ चीज़ों को देखकर भी आंख बंद कर ली जाएगी, और ये इसलिए नहीं की जाएगी कि एक्शन नहीं लेना है, इसलिए की जाएगी क्योंकि जिस पे एक्शन लेना है उसको पहले कोई एक्शन लेना है, जिसकी वजह से फिर उस पर एक्शन लिया जा सके। तो कई बार होता है ना कि चोर को रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, देन चोर को आप पकड़ो और वो छूट जाए। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को देखकर भी अनदेखा करेगा भारत, और वो आपको दिखाई देगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस चीज़ पे, क्योंकि वो रीज़न के कारण होगा, और रीज़न ये होगा कि वो अनदेखा करेगा, तभी वो चीज़ें जो हैं थोड़ी आगे बढ़ेंगी और इस लेवल पर जाएंगी जहाँ पर वो एक्शन ले पाएंगे, और वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी कुछ कंस्ट्रक्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, और तीसरी कि किसी भी तरह जो मर्जी, 1 मिनट। तो एनर्जी जो है वो ऐसी है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भारत ब्लाइंड फोल्डेड है, भारत सही डिसीजन नहीं ले रहा है, भारत की लीडरशिप जो है इसमें कुछ नहीं कर रही है, वेस्ट में कुछ नहीं कर रही है। चिंता मत करिएगा, क्योंकि वो नहीं कर रही है क्योंकि अभी नहीं करना है, वो किसी चीज़ के होने का वेट कर रही है, किसी ऐसे को भागने का वेट कर रही है जो भागते हुए पकड़ा जाना ज़रूरी है, और लिटरली वो एक्शन आपको दिखाई देगा बहुत जल्द। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले तो एनर्जी आई है 5 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि फाइट की एनर्जी होती है, गॉड ऑफ हाईएस्ट बीइंग, और ये बोलता है डिजायर टू नो, एक्विजिशन ऑफ विजडम। और दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, यू सी द टावर। सो डिस्ट्रप्शन वॉन्स ऑफ डिज़ास्टर, एड इन ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये लिटरली मुझे वॉर एनर्जी में कुछ होने की एनर्जी लग रही है, जहाँ से वॉर से रिलेटेड कोई एक्शन हो, या कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, पर वर्ल्ड लेवल पे भी मुझे कुछ बड़ा होता हुआ लग रहा है, कोई बड़ा एक्शन आता हुआ लग रहा है, कोई बड़ा नुकसान भी होता हुआ लग रहा है। बट दिस इज़ समथिंग बिग दैट इज़ गोइंग टू हैपन एट वर्ल्ड लेवल, और लिटरली ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, बिकॉज अल्टीमेट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्टीमेट रिजल्ट हर चीज़ का अच्छा होता है, लेकिन टेम्परेरली डेफिनेटली प्रॉब्लम लेकर आएगा। और नज़र रखिएगा
अगर हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा, और आपकी लाइफ में भी जो भी सिचुएशंस हैं कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा और तक शेयर कीजिएगा। और देख लेते हैं हमारी गाइडेंस क्या है। पहली गाइडेंस है ब्लेसिंग, ये कार्ड ब्लेसिंग्स लेकर आता है। और दूसरी गाइडेंस है योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर हेल्ड अनहर्ड। तो याद रखिएगा कि आज की एनर्जी है जहाँ पर आपने पॉजिटिव रहना है, आपने ब्लेसिंग्स देनी है और ब्लेसिंग्स ही लेनी है। और याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि सुन नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आपकी प्रेयर्स डेफिनेटली आंसर होंगी और आपकी प्रेयर्स का जवाब जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं रिसीव कर पाएंगे। और इसीलिए जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे उतना ज़्यादा बेहतरी से एनर्जीज़ जो हैं वो आपके लिए काम करेंगी और उतना ज़्यादा बेहतर आउटकम जो है वो आपके लिए एनर्जीज़ लेकर आएंगी। 14 जून है, एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालना बनता है सुशांत के लिए और वो मैं निकाल रही हूँ। सो लेट मी सी व्हाट एनर्जी गेम। ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 47, द थिंकिंग वुमन। ब्यूटीफुल एनर्जी। और ये नंबर 47 मतलब सुशांत का नाम लिया और नंबर 47 आ गया तो इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन दैट इट इज़ द रियल एनर्जी दैट ही वांट्स टू गिव। और दिस इज़ फीमेल ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये कार्ड जो है बोलता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें सिचुएशंस, आप जानें कि क्या आपके इंटरेस्ट में है, क्या आपके इंटरेस्ट में नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, अपना माइंड और हार्ट जो है उसको ओपन रखें, थॉटफुल रहें, फोकस्ड रहें, क्लियर रहें। और ऐसा हो सकता है कि कोई फीमेल कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी एक्शन ले, कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसा मैसेज जो आपको सुशांत से रिलेटेड कोई कंफर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई चीज़ जो है वो लेकर आए। बट इट इज़ द एनर्जी विच इज़ सेइंग दैट समथिंग इज़ हैपनिंग। उसके हाथ में स्क्रोल है और बुक है और सामने स्टेयरकेस है, वहाँ बटरफ्लाई है जो उड़ रही है, यहाँ स्टेयरकेस है जो ऊपर जा रहा है, उसके हाथ में बुक है, यहाँ स्क्रोल्स हैं यू सी, एंड देयर इज़ अ फ्लावर, वाइट फ्लावर्स यहाँ से पीछे से आ रहे हैं। सो ऑल द एनर्जीज आर शोइंग समथिंग पॉजिटिव एंड येस, be thoughtful, use your wisdom, inner voice, listen to that and the positive things will happen. तो याद रखिएगा 13-14 दोनों की एनर्जी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिविटी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं आपके साथ मिलूंगी जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।